एजुकेशन के साथ फिर यह साइकोलॉजिकल एलिमेंट हम डाल देते हैं, कोर्स के अंदर आ जाता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इट. यू कांट separate these things from the course. So these changes which you are going to bring it, think about it. ये एडिशनल चेंज लाएंगे तो बिजनेस की ग्रोथ होगी. और ये सारी, अब एक सवाल ये आता है, क्या उन्होंने पहले वाले ने नहीं सोचा होगा? देखिए, हर एक स्टूडेंट की लिमिट, हर एक इंसान की एक लिमिटेशन है. आपके साथ वाला बैठ के स्टूडेंट वही लेक्चर सुन रहा होता है जो आप सुन रहे होते हैं. जब वो वापस रिपीट करता है तो सारी चीज़ों को रिपीट कर देता है. एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू इट. पता चला कि फ़र्क तो है कि रिस्पॉन्स टाइम उनका ज़्यादा हो जाता है, इसका कम लगता है. एंड दीज थिंग्स डज मेक अ डिफरेंस. एक ही क्लासरूम में एक ही साथ चल रहे होते हैं, मगर फ़र्क तो कैटेगराइजेशन हो जाती है. इसलिए कि पैटर्न, द पैटर्न इन विच यू आर ब्रॉट अप मेक्स अ डिफरेंस. अब ना, यू कांट गो ऑल द वे बैक टू करेक्ट इट कि सर ये गलतियाँ हो गई थी, हम जा रहे हैं और करेक्ट इट. इट्स नॉट दैट. वंस यू रियलाइज इट, you can start from today and start shaping your life, because now you are aware of it and now you are in a position to change. उस वक्त जब चीज़ें हो रही थी तो you are unaware, but now you are aware. It is, you are being told what is right and what is wrong, what is important, what is not important, what is good and what is bad. Now you are aware of it. In spite of this awareness, if changes are not made accordingly, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी. और अपने माइंड सेट को ओपन रखें टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज. डोंट ट्राई टू प्रूव योर ओल्ड आइडियाज टू बी राइट. यस, यू मस्ट लिसन टू इट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. यू मस्ट आर्ग्यू अबाउट इट, हैव अ रीजन बिहाइंड इट. कि लॉजिक्स होनी चाहिए पीछे, रीजनिंग होनी चाहिए, रैशनल थॉट होनी चाहिए, and basis of which you should decide, not on emotional grounds. हमेशा लाइफ को प्रैक्टिकली देखें. This approach will change your look, your the way you are going to look things. और ये जो चीज़ें चेंज लाते हो, तो इसी कोर्स से, I don't know, in this 4 years time, when you are having additional information around you, you will just incorporate with this thing that you will do a business one day. जॉब ओरिएंटेड माइंड नहीं रखें अपना, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखें. एंड और इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे आपके. अच्छा, एडवांटेजेस फिर से हम रिपीट करेंगे. एडवांटेजेस ऑफ बाइंग इन एग्जिस्टिंग बिजनेस. सबसे पहले एडवांटेज इसके अंदर क्या है कि सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफर कंटिन्यूज टू बी सक्सेसफुल. एम्प्लॉयर्स राइट प्लेस पे पड़े हुए हैं. यहाँ पर superior location आपको मिली हुई है, which you cannot rebuy, or you cannot have a location. The same thing, installed capacity आपको पता है कितना चल रहा है, इन्वेंट्री आपके प्लेस में है, ट्रेड क्रेडिट स्टैब्लिश है. अच्छा, ये सारे पॉइंट्स में इन्होंने एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी नहीं है, और वो जिससे आपने लेक्चर स्टार्ट किया था, द कस्टमर बेस. प्लीज़ एड दिस थिंग टू इट. जैसे यहाँ लिखा है ना हाई वैल्यू, तो यहाँ हाई वैल्यू के बाद आप लिख सकते हैं customer base. If there are any points which are coming to your mind, sir ये भी तो हो सकता है, why not just incorporate these things into this and you can write up your answer. तो कोई चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं है लाइफ में कि किताब में ये लिखा हुआ है तो वह आप स्टिक टू इट ओनली. यू कैन हैव इट योर ओन वे कि आप ये समझते हैं कि ये भी होना चाहिए. डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है? कैश इज रिक्वायर्ड मोर. Now it all depends. I would not agree with this. It depends. Why? There has to be a reason behind it. Are you expanding the
business, or you are making some renovations. Yes, obviously there were many faults that it could be there and you want to remove it. ये changes आएंगे. If the business is losing money and then you have to do the additional marketing efforts to bring back the business to normal pace, paying for the ill will, जो लोग नाराज हों उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करने पड़ेगा. एम्प्लॉइज इनहेरिटेड फॉर द बिजनेस नॉट बी सूटेबल, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा. ले ऑफ की फिर कॉस्ट है, सबको देना पड़ेगा पैसे, और अभी आप जो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है और ये शुरू हो गई प्रॉब्लम्स. तो अगर ये अच्छा ये भी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन पे आपने खरीद लिया था, तो यू हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू लोकेशन. अब देखें, इफ यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू लोकेशन, तो फिर आप ओल्ड लोकेशन पे किस लिए खरीदा था? दैट मीन्स लोकेशन आपने देखा नहीं था. तो जब आपको पहले ही बोल दिया कि लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट इज़ कोर कॉम्पिटेंस आता है लोकेशन से, और मोस्ट ऑफ द बिजनेस का जो बेस होता है वो लोकेशन ही होती है. The product may be number 2 or inferior to product being sold in other markets, but उसकी लोकेशन ऐसी आती है कि you have to, most of the customer need that location to buy things. जैसे शॉपिंग सेंटर्स हैं, पेट्रोल पंप है, फूड जॉइंट्स हैं, वो इस लोकेशन पे है कि वो कन्वीनियंट है, तो ऑब्वियसली यू बाय थिंग्स फ्रॉम दैट लोकेशन. अब इस केस में ये भी हो सकता है कि ब्रांड्स आर वेरी, उस लोकेशन पे कोई ब्रांड चल रहा हो और आपको पता हो कि ये इसलिए नहीं चल रहा और बेच रहा है कि इसकी लोकेशन सही नहीं है. यू डोंट गो एंड गिव आइडियाज टू हिम, यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड. तो आप समझ रहे होते हैं कि सर ये लोकेशन मैं खरीद लूँगा इफ़ आई स्पेंड सम मोर मनी एंड आई हैव अ लोकेशन देयर. बल्कि एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पीपल थिंक इन अ डिफरेंट वे. वो पहले से दूसरी लोकेशन देख लेते हैं बिफोर दे बाय दिस लोकेशन, और वो इमीडिएटली विद इन मंथ्स दे शिफ्ट टू द न्यू लोकेशन और इसको बेच देते हैं. See, these amendments, these changes, you are making alterations in the business to get it run in a way you want it to be run. Obsolete or inefficient equipment or facilities है, when you upgrade these things, customer satisfied. कंप्यूटर का ले लें छोटा सा ये कि आपका एक कंप्यूटर सेंटर आपने खोला हुआ है जहाँ पुराने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और बिजनेस ग्रेजुअली डिटीरिएट हो रहा है. शायद वो समझ रहा हो कि लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है अब और वो लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स अपग्रेडेड नहीं है, सारी चीज़ें लेटेस्ट नहीं है, तो योर कस्टमर विल मूव टू अनदर लोकेशन, दूसरे सेंटर्स में जाएंगे, और शायद आपके पड़ोस में सेंटर खुला हो या आपके सामने वो बहुत चल रहा हो और आपका नहीं चल रहा हो. तो मतलब एक चीज़ जहन में ज़रूर रखें आप कि हमने क्लास में कॉमा पढ़ा था. क्या था वो? कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, मैथमेटिकल स्किल और एनालिटिकल स्किल. If you take these 4 skills out of you, what is left? कोई चीज़ ही नहीं रहती आपके पास. तो ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल स्किल्स ना हो तो उसको कोई चीज़ करने से मोहतात रहना चाहिए, या अपने साथ ख्वाहिश हो मगर कैपेसिटी ना हो उसकी रन करने की, तो अपने साथ फिर ऐसे इंसान को रखें जो आपको एडवाइस देता रहे और आप अपनी चीज़ें अचीव करते रहें. एक चीज़ क्लियर कर लें कि you can't have experience of everything. If I want to open it, if someone wants to open an airline company, obviously इसमें इतने challenges हैं कि आप लिस्ट बनाओगे तो शायद आप 5 साल तक तो लिस्ट ही बनाते रहोगे और कर नहीं सकोगे कुछ भी. In which case, you hire some person who are experienced in operating this airline, and you can just talk about the feasibility of it, and if you have a cash with you, enough money to investment, और your loans ले रहे हैं तो आप what are the different sources which is going to assist you, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो obviously using the experience of another you can open your business. So if you are opening multiple businesses, obviously you don't have multiple experience, in which case you are using others experience to open your own business.
फिर है चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग चेंज। जब भी चेंज आएगा पीपल विल रेजिस्ट। ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग कि ही डजंट वांट टू मूव आउट ऑफ हिज शेल। वी ऑल लिव इन कंफर्ट जोन, और उस कंफर्ट जोन से बाहर कोई नहीं निकलता। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी की आदत को चेंज करना है, और सबसे आसान काम है किसी को अपनी आदत चेंज करना। जरा इसको जो है लिख लीजिएगा। किसी की आदत को चेंज करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और अपनी आदत को चेंज करना दुनिया का आसान तरीन काम है, अगर समझ में आ जाए तो। खुदा तौफीक दे। अदरवाइज बहस ही करते रहेंगे और वक्त गुजर जाएगा। यू डोंट हैव अ सेकंड लाइफ, प्लीज टेक केयर। ये सभी जो टाइम गुजर रहा है और जो गुजर गया है और जो वेस्ट हो गया है वो तो हो गया है, आगे वेस्ट ना हो जाए। We are giving you alert signal from the very beginning कि जो 19 years 18 years जो आपके गुजर चुके हैं, और उसमें अगर 50% टाइम या 25% टाइम वेस्ट हो चुका है, that can't be encashed, it's wasted. If similar things happen in future also, then the whole life is wasted. Take care and think about it. Only you can change yourself. हाँ, डायरेक्शंस देना, हेल्प करना, पाथ प्रोवाइड करना, लाइट प्रोवाइड करना, ये हमारा काम है, मगर जाना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है। सब कुछ करके दे सकते हैं खाने के बारे में, खाना तो आप ही को है। तो आप ये दूसरे को कहेगा यही आप खा लें तो आपको क्या मिला लाइफ में? कुछ भी नहीं। एंड इट इज दिस चैलेंज actually is what is acceptable to the people who of higher caliber. They accept this challenge at every point of time and they prove it. Yes, they can do it. And I think you can do it. Your class has got lot of talent, I tell you frankly. I've been taking classes, एक और क्लास आपके यहाँ निकली थी और दूसरे कॉलेजेस में भी, कभी रेयरली कि परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ क्लास, ये हम देखते हैं कि क्या 30 स्टूडेंट की क्लास में 3 ही स्टूडेंट अच्छे हैं? तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रिवर्स है कि मेजॉरिटी ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव इन लाइफ। वो खुद ही ना करें तो अफसोस ये है कि उनको तो हो गई मगर हमें ज़्यादा होगा, बिकॉज वी नो कि दैट पर्सन इज वेस्टेड इज लाइफ। जो खुदा ने उसको टैलेंट दिया था, माइंड दिया था, अगर अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए इस्तेमाल कर लें। कभी अपनी वर्थ को आपने नीचे गिरा दिया तो you won't find a single person who will lift you in your life. If this time is wasted, it's wasted. Opportunities do not knock again and again. It's it's available at specific point of time. And if you don't avail it, I don't say it, I don't want to say it, but it may be the last opportunity which you got once and you wasted it. Yes, lot of opportunities are going to come, but you never know when. तो टाइम तो निकल ही जाएगा। तो जो वक्त पे फैसले नहीं होंगे, जो वक्त पे काम नहीं होंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ को आप इनकैश नहीं करेंगे, क्या पता कितनी छोटी मिल जाए अपॉर्चुनिटी, जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट और फिर रखें जब तक नेक्स्ट नहीं मिल जाती है। दिस इज़ अ वे टू अचीव सक्सेस। और उसी ट्रैक रिकॉर्ड को रखते हुए द लाइफ वी हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट, बेस्ड अपॉन दिस वी आर गिविंग यू ऑल दिस थिंग्स कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो। एंड दैट इज़ द अल्टीमेट पॉइंट इन
guiding you all the way. तो इसको हमेशा आप ख्याल में रखें कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और आपको ख्याल में रखना है. The steps in acquiring a business: conduct a self-inventory, objectively analyzing skills, abilities, and personal interests to determine the type of business that offers the best fit. Best fit का मतलब है बिजनेस उस टाइप का हो जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है. क्या आप उतना टाइम दे सकेंगे? क्या आपके पास फाइनेंस कंफर्टेबली अरेंज हो जाएगा? क्या आपके पास लोग अरेंज हो गए हैं? क्या आप उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा बिजनेस को? कैन यू गिव इट दिस टाइम टू दैट बिजनेस? लेने के बाद आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट ना बना दें कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. एक छोटी सी जॉब भी मिले कोई जगह तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल द कंडीशंस. ऐसा ना हो सामने वाले को आप डिसअपॉइंट कर दें. देखें, गलत चीज़ अब एक चीज़ हो जाएगी, शायद वो ना बोले मगर लोग तो देख रहे हैं ना, वो बोलेंगे कि इसने मिसयूज़ कर दिया अपॉर्चुनिटीज़ को, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. इफ दिस वर्ड स्प्रेड्स आउट, तो लेवल ऑफ ट्रस्ट इज गिर जाता है. इसलिए प्लीज़ अपने आप को अपडेट करें. यू हैव इनफ एनर्जी इन योर लाइफ जो आप अभी दे सकते हैं. ये रीज़न ना बनाएं कि आजकल की कंडीशन सही नहीं है, मार्केट कोविड फैला हुआ है. अरे जी रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद कर दिए क्योंकि कंडीशन बहुत सीरियस है. देर आर प्रिवेंशन वेज, वाई डोंट यू टेक इट? और बंद करने की ज़रूरत क्या है जब सारी दुनिया चल रही है, तो ये क्या बंद कर दिया? सी, देर आर अदर फैक्टर्स एक्चुअली जो इनको डिक्टेट करते हैं और लोग ऐसे स्टेप्स लेते हैं. दिस शुड नॉट बी टेकन. कंडीशन ऐसी क्रिएट करें और चीज़ को रिफाइन करें या माहौल को चेंज करें, बट दिस एक्टिविटी शुड कंटिन्यू. मगर बहरहाल फॉर देम दिस इज द इजीएस्ट वे आउट, तो वो लोग ये ले लेते हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज अवर सेल्फ, एंड विद दैट चेंज द वर्ल्ड विल चेंज. तो एक्सपेक्ट ना करें कि दुनिया में आपकी बातें लोग मानेंगे. हाँ, आप अपने आप पे अभी देखें, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको मिलती है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको जो चीज़ मिलती है उसको पकड़ें हाथ में और उसको ऑनेस्टली. क्या वो लाइफ चेंज करेगी आपको? आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली यू शुड नो कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा. एक्सप्लोर वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर बाइंग द बिजनेस. देखिए, जितने प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं आपको अभी, ये बुक्स में नज़र आ रहे हैं, बुक्स में नज़र आ रहे हैं, बट जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो ये कंपनी में नज़र आएंगे आपको, और आपको ये लगेगा कि ये कंपनी इतने साल से चल रही है, इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, क्या इनको नज़र नहीं आ रहे प्रॉब्लम्स? देन यू विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू चेंज द हैबिट ऑफ द पीपल. ये वाकई में मुश्किल तरीन काम है दुनिया का, और आसान तरीका है, आसान तरीन बन जाएगा. पीपल कॉपरेट, टू कोलैबोरेट, टू कोऑर्डिनेट, पर ऐसा होता नहीं है. तो उस कंडीशंस के अंदर यू लर्न. तो जब आप यू shift from one business to another business, from one company to another company, this experience will actually shape you, and they will add value to you. Then you don't have, I mean, it's a different, you become a different person, a person whom the company needs. Then you don't need a company. तो ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम वन एस्पेक्ट, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये सब आपसे लिंक है. क्या आप कंपनी की गुलामी करेंगे या कंपनी को गुलाम बनाएं? ऑप्शन आपके पास है. याद रखें कि दीज ऑप्शंस जो है वो आप अगर वैल्यू ऐड करेंगे अपने अंदर तो आएंगे, तो बातों से कुछ भी नहीं होता. इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स एंड टेक्निक्स, यू माइट बी एबल टू टेक योर बिजनेस टू हायर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. राइट लोकेशन, ये हमने ये पहले किया था कि हमने तारिक रोड की एग्जाम्पल दी थी कि लोकेशन क्राइटेरिया, रिटेल बिजनेस अलग है,
सर्विस ओरिएंटेड बिल्डिंग अलग, बिजनेस में अलग है। और दुनिया भर में जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि द होल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, उस कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज़ कितनी हैं, कंट्रीज़ के अंदर सिटीज़ कितनी हैं, सिटीज़ में एरियाज़ कितने हैं। इफ़ द डिसीजन मेकिंग process is like this, then obviously what is that, where is there, what is that thing that which is being ignored? You should know everything। आपका जो अवेयरनेस सेट है ना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, because you make decision from the information which you have, and if this information base is expanded, the decision making becomes easier। अगर आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे होंगे कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जो मैं रखूँ, कौन सी और चाहिए, कौन सी और चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, और शायद आप वो इन्फॉर्मेशन रखना शुरू कर दें जो काम की ना हो। फिर तो जब आप कंपनीज ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अवेयरनेस हो जाती है कि मैंने आप इस लेवल पे अगर मुझे पता चल गया है, तो आइंदा जब हम स्टडी करेंगे अनदर 7 सेमेस्टर्स, तो हमें पता है कि हमें किस एंगल से पढ़ना है, एंड दिस एंगल, दिस अप्रोच, it will be responsible for your change in life। अभी आपको ये नहीं पता, अभी आप सिर्फ एक चीज़ पता है, पढ़ के एग्ज़ाम देना है और जीपी को, ग्रेड पॉइंट एवरेज को आप बढ़ा दें और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका जीपीए बहुत अच्छा आ गया। क्या बोलना है, कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा, कब बोलना है, नहीं बोलना है, थोड़ा बोलना है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे और आपको लगेगा कि ज़रा ज़रा सी चीज़ों में कंपनी को क्या लॉसेस बेयर करना पड़ता है। फिर आप फ़ौरन बोल देते हैं हमें क्या पता कि क्या बोलना। तो भाई सीखें, जब सीखने का टाइम होता है तो आप कहते हैं हमें सब आता है। तो मसला ये है कि यू नीड टू ओपन योर माइंड एंड स्टार्ट टेकिंग आइडियाज़, learn lessons from the person whom you trust, you think he knows, तो उससे आप सीखें और वो चीज़ आपको काम आएगी लाइफ के अंदर। एंड दैट इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटीज़। जब ये अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएगी तो कोई भी नहीं बताएगा आपको। इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, यू विल बी मिसगाइडेड एवरी स्टेप। और यहाँ आपको प्रॉब्लम पड़ेगा कि ये क्या हो गया, मैं तो समझा था कि ये यूँ हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये हो गया। तो अक्सर ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। साइट सिलेक्शन फॉर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स। साइट सिलेक्शंस की जब आप बात करते हैं, याद रखें, तो बेसिक people are just entering the classroom। Decision is strongly influenced by local zoning ordinance। देखिए, two crucial factors for most manufacturing are the reliability and the cost of transporting raw materials and the quality and quantity of material available। साइट सिलेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का मैं पाकिस्तान के हिसाब से आपको बता दूं कि स्वात के अंदर या पेशावर के नहतार है, वो एक टैक्स फ्री जोन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि if you shift your industries in that area, or if you open new factories in those areas,
then in that case you will get tax discounts. वजह क्या है बेसिकली कि सिटीज को ज़्यादा डेंस होने से बचाने के लिए दे वांट टू शिफ्ट दिस इंडस्ट्री आउटसाइड एंड दे वांट टू स्प्रेड इट आउट इन पाकिस्तान. तब एक जगह ज़्यादा प्रॉब्लम जब डेवलप हो जाती है तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. तो साइट सिलेक्शन जो किया जाता है एरिया वाइज, तो मैन्युफैक्चरर्स को यह देखना पड़ेगा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो देखना पड़ेगा और फिर कॉस्टिंग उसकी देखनी पड़ेगी बेसिकली कि कॉस्टिंग में कितना फ़र्क पड़ता है आपको और किस तरह से चल रही है. ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी और जो कि ज़रूरी है कि आप नोट करें इसको. स्वाद के अंदर भी ये उन्होंने फैसिलिटीज़ दी है. इसी तरह से कराची के अंदर भी जब उनको डेवलप करना होगा तो कुछ एरिया में कुछ डिस्काउंट देगा तो पीपल वुड मूव इन दैट एरियाज. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि कॉस्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर बेसिकली कि वो होना चाहिए जिसकी वजह से सारी चीज़ें मुश्किल में आ जाती है और फिर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना आसान होना जाना चाहिए. क्राइटेरिया एनालाइज टू लेआउट एंड डिज़ाइन. देखें, the criteria used to analyze the layout and design consideration of a building. आप देख रहे हैं घर हो या फैक्ट्री हो, एक रूम की जब बात करते हैं तो इट्स सो क्लियर कि 4 दीवार होती है और छत होती है. मगर व्हेन यू सी इट फ्रॉम आउटसाइड आपको कितना फ़र्क लगता है कि ये घर अच्छा है या नहीं है, ये बिल्डिंग अच्छी है या नहीं है. तो वो सारी चीज़ें क्यों काउंट हो रही है कि कंस्ट्रक्शन अलग टाइप का है और हर चीज़ मुख्तलिफ है. बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस होता है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम द मशीन्स विच आप गोइंग टू बी जो डिज़ाइन होगी नीचे अंदर और जिस तरह से मशीन्स का डिज़ाइन और लेआउट्स होगा अंदर वो अलग टाइप का होगा. दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. मगर उसका जो बाहर से जो नज़र आती हैं चीज़ें और बाहर से जो सब चीज़ें होती हैं दैट बिकॉज इन एंट्रेंस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली दैट इज़ देयर और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको कंसिडर किया जाए. इसलिए हर बार में आपको बोला पड़ता है कि हर चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको आप देखेंगे आप. फिर आपका है प्रिंसिपल रिटेल का लेआउट. रिटेलिंग का बिजनेस है तो किस तरह आपका करेगा और होलसेल का बिजनेस है किस तरह होगा और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा तो क्या होगा. ट्रेड फ्री फॉर्म और ये बुटीक ये देख लें आप. Some areas of the retail store generate more sales per square feet and therefore are more valuable. क्या मतलब है इसका कि देखें कुछ एरिया ऐसा है जैसे मो सेल्स. आप देखते हैं एक सुपरमार्केट है जो बहुत बड़ा है मगर एक एरिया है जहाँ पर चीज़ें जो बहुत बिकती है तो वो पर स्क्वायर फीट ज़्यादा सेल्स वैल्यू जनरेट करता है या एक कॉर्नर ऐसा है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को. तो आप चाहेंगे आपका प्रोडक्ट भी वहीं पड़ा हो एंड फॉर विच यू इवन you are ready to pay to the supermarket to place your product in that area. तो हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और ये प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. तो ये इसको यूज़ करें. और जो मैन्युफैक्चरर्स है बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स का काम ये होता है कि स्मूथ फ्लो ऑफ ताकि फ्लो ऑफ गुड्स हो ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से माल बने. ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है बेसिकली जब आप ये कर लेते हैं. तो बेसिकली आप देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी और मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या चीज़ है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
हमने एफिशिएंसी क्लास में डिस्कस किया था, हमने अफेक्टिवनेस को डिस्क्राइब किया, प्रोडक्टिविटी को डिस्क्राइब किया और परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया. नाउ ऑल द एक्टिविटीज जो हमने डिस्क्राइब की है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस्टेब्लिश कैसे किया जाए. तो ग्लोबल एस्पेक्ट से जब हम बात करते हैं तो हमने फिर भी डिस्क्राइब किया था ग्लोबल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इन ग्लोबल प्रेजेंस. अब लास्ट टाइम भी हमने डिस्क्राइब किया था कि जितनी भी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, इसकी बैकबोन छोटी कंपनी. और आप छोटे से बिजनेस को किसी बड़ी कंपनी से कनेक्ट कर दे तो आप बड़े हो जाएंगे. ग्रेजुअली एक निश मार्केट में आप ऑपरेट करेंगे और जिसकी वजह से आप एक अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे. स्मॉल बिजनेस ग्लोबल प्रेजेंस. ग्लोबल मार्केट में का जो डोमेन है वो बहुत लार्ज है एंड देयर आर बिग कॉर्पोरेट. जैसे टोयोटा के सप्लायर बन जाए आप एक छोटे कंपोनेंट के, तो आपको फुर्सत नहीं होगी. और जब आप टोयोटा के बन जाएंगे और एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी तो सुजुकी वाले भी आपको बुलाएंगे. क्लियर है? तो एक कंपोनेंट को ही ले लें और वो बनाना शुरू कर दे, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे, उसमें ही उतना उसका बिजनेस है कि यू कांट इवन थिंक ऑफ इट. हाँ, बिजनेस कब होगा उसके पास, जब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में वो हेरा फेरी ना करे और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना शुरू करे. याद रखें कि वंस यू लूज योर ऑनेस्टी यू लूज एवरीथिंग. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द बिजनेस मस्ट बी मेंटेन एट एवरी कॉस्ट. इस कोई भी बात आप घर की एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं करते हैं और आप वो घर पे छोड़ के आते हैं. इसी तरह से कंपनी की बातें कंपनी में छोड़ के आए, उसको घर पे डिस्कस ना करें, दोस्तों में डिस्कस ना करें. ये आदतें सेट करने की बात है. सर कर लूँगा तो किसको पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा. मगर आपकी आदत ख़राब हो रही है, कल आप कंपनी को नुकसान पहुँचा सकते. देखें, पोल्का वॉज अबाउट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. इत्तेफाक की बात है कि इग्लू कंपनी वाले को इत्तेफाक है कि वो भी बिजनेस मीटिंग एक्सपोर्ट कंपनीज या एसोसिएशंस की मीटिंग थी कोई, जिसमें पोल्का वाले के मुंह से निकल गया कि हमारा नया प्लांट आ रहा है स्वीडन से. बस इतनी सी बात थी और मार्केटिंग मैनेजर जो बैठे थे इग्लू के वो पीछे पड़ गए और इधर उधर से आदमी छोड़ दिए कि मालूम करो कि क्या है. तो उन्होंने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रैक किया और मालूम करने की कोशिश की बातों बातों में कि क्या बना रहा है, इस प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना है. आप देखें क्या एक जुमला उसने बोल दिया जिससे पूरी इग्लू ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पोल कर. और उसको पता चल गया कि वो जब प्लांट आएगा तो ये चीज़ बनेगी और ये प्रोडक्ट का होगा, ये ब्रांड होगा. उसके आने से पहले ही इग्लू ने लॉन्च कर दिया अपना प्रोडक्ट. तो कंपनी का तो पूरा ही आप सोच सकते हैं क्या नुकसान हुआ होगा. एक्चुअली फिर पता बात क्या आती है, मुझे कब मना किया था. अब किसी आदमी में इतनी सेंस ना हो कि बिजनेस कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ होती है वो किसी को कैसे बताई जाए. इसलिए कभी कभी हायरिंग के वक्त, इंटरव्यू के दौरान, या आपसे एचआर के लोग हैं, दे जस्ट मेक आउट कि आदमी की आदत किस टाइप की है. देखें, यू मे बी एबल टू फेक इट फॉर सम टाइम बट यू कांट फेक इट ऑल द टाइम. इसलिए याद रखें, बेहतर यह कि आदत चेंज करें. बेहतर ये नहीं है कि इसको कैमोफ्लाज करके प्रेजेंट कर दे अपने आप को. जो टैलेंट है ही नहीं वो बोल दे मेरे में है. जब करने बिठाएंगे कंप्यूटर पे तो आपको आएगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ना. हर चीज़ पता चल जाती है. ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है कि आज आपके पास बहुत टाइम है. ये चीज़ें अगर 8th सेमेस्टर में बताई जाती ना आपको तो आप कहते हैं इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है सर, पहले बताना चाहिए. अब हम जा रहे हैं जॉब पे कि जल्दी हम चेंज नहीं हो सकते. और दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट
द कंपनीज द इंस्टीट्यूशंस आर फेसिंग। और जब होगी क्लासरूम में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जिसको परमानेंट जॉब मिल रही थी मगर सिर्फ वो दो जुमले ना बोलें और उन्होंने क्या चीज़ मिस्टेक की और किस तरह से उसने इंटरप्रेट की सिचुएशन को नहीं समझा, एंड वो अभी भी जॉबलेस है, मिलती हुई जॉब को मार दिया। मतलब जस्ट इग्नोर। बड़ा मुश्किल काम है ये, कैसा क्यों हो जाता है? हो जाता है। इसलिए बार बार बोलने के बावजूद भी मिस्टेक्स होंगी, इसलिए गेट रिमेन कनेक्टेड एंड प्लीज जो चीज़ समझना है पूछना बेटर है। अब ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स है विच आर चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, तो उसको लेटेस्ट आज की तारीख में सब चीज़ें डिफरेंट होगी, इसलिए इसको डिस्कस करना ही बेकार है। हाँ, आप पैरामीटर्स ले लें कि क्या चीज़ क्या है और अभी करंटली कंप्यूटर्स पे जाके न्यू फिगर्स को डिक आउट करें कि क्या है, दैट इज़ योर लर्निंग। आप इसको एक्सेप्ट ना कर लेंगे जो लिखा हुआ है, बिकॉज दिस बुक वाज रिटन years बैक, तो वो फिगर्स उसकी उस वक्त की है। This tells us that a small businesses are very active in the global marketplace. Small businesses' success in the international market is extremely important to the welfare. क्यों? कि हर लोकलाइज बिजनेस जो है इर्द गिर्द के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, छोटी छोटी फैमिलीज वहाँ काम कर रही होती है और उनका ताल्लुक उससे होता है, एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करती है ग्लोबल मार्केट के अंदर। The advantages of going global. क्या एडवांटेजेस है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ स्मॉलर कंपनी मेक it possible to meet the demands of the markets and redefine the company's programs. ये सारी चीज़ें को आप देख लें कि ये चीज़ें होती हैं, एंड दिस मेक्स अ डिफरेंस मोर क्विकली। और बड़ी बड़ी कंपनी को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन, और it time consuming activity है when company wants to change a product or country or area in which they are working। छोटी कंपनी के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए छोटी कंपनी के अंदर ये मतलब ये नहीं कि आप छोटी कंपनी चलाएं, छोटी कंपनी से स्टार्ट तो करेंगे, इफ़ यू थिंक तो आप सर्वाइव इसी में करें, छोटी ही रखें, ज़्यादा बड़ी को एक्सपेंड ना करें, जितना आपका कंट्रोल हो, कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए चीज़ें, याद रखिएगा। The company must operate across the border with the same effectiveness and efficiency as large business। ये सारी important चीज़ ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए। Benefits of exporting। एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट क्या है पहले इस पर जाएं। अच्छा, 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, 5 मिनट्स और लेस देन 5 मिनट्स आई रीजॉइन यू। इसकी ज़रा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि हु इज़ डूइंग दिस।